चलिए भाई, सभी बच्चों को नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका मेक इट इजी स्किल्स पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की उत्तराखंड की वैकेंसी आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ केवल इलेक्ट्रिकल से संबंधित, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन के लिए विजय सर इसका ऑलरेडी ले चुके हैं। जो भी वेल्डर, फिटर या अदर दूसरी ब्रांच से डील करता है वो विजय सर का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है। तो मैं यहाँ पर आपके पास केवल महत्वपूर्ण पॉइंट ही डिस्कस करूँगा, जैसे कि क्वालिफिकेशंस, फिर उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं लेंगे। जो जिसको ज़्यादा डिटेल्स में देखना है वो विजय सर की वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर केवल इलेक्ट्रीशियन वाले पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं इनकी, जो कि 16 तारीख है आपके पास। प्रकाशन की तिथि यानी कि आज, और ऑनलाइन आवेदन 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। अंतिम 16 मार्च तक आपको फॉर्म फिल कर देने हैं। फिर भी फॉर्म में कोई एरर आ जाता है, गड़बड़ पाई जाती है, तो 20 मार्च से 22 मार्च तक आप उसको सही कर सकते हो। और जून में इसका एग्ज़ाम होगा, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 से 5 महीने हैं भाई, कह सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा टाइम है इसमें तैयारी करने का। सबसे बेहतरीन इसलिए भी है क्योंकि इसमें 70% टेक्निकल आएगा, 30% नॉन टेक आएगा। वो बहुत आसान। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें। तो भाई मैं वैकेंसी की बात कर लूँ इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन में अगर बात करें जाए, आपके पास डिप्लोमा डिग्री धारकों के लिए, यानी कि बीटेक और पॉलिटेक्निक वालों के लिए है, ये है आपके पास 28 पोस्टें हैं। ठीक है, फिर ये आईटीआई वालों के लिए है, इनके लिए 47 पोस्टें हैं। तो अगर 60 और ये लगभग 73 के आसपास बैठ जा रही है, इतनी पोस्टें हैं आपके पास। बाकी जो कोर्स ये इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है भाई, अब ये भी देख लेते हैं। या तो आपके पास बीटेक होनी चाहिए या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, और संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, या आपके पास डिप्लोमा हो तो 2 साल का अनुभव होना चाहिए, या आपके पास आईटीआई है तो 3 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही साथ डीजीटी के अंतर्गत जो भी आपका इंस्ट्रक्टर के लिए ट्रेनिंग कोर्स होता है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CITS वगैरह, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम जो होती है आपके पास, ठीक है, वो होनी ज़रूरी है भाई। तो यानी कि यहाँ पे काफ़ी बच्चे फिल्टर हो जाएंगे। जिनके पास CITS है वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने दूसरी कंडीशन दी है। ठीक है, दूसरी। ठीक है, अथवा में नहीं है, कभी इसको आप अथवा में समझोगे, अथवा ये। ठीक है, तो यानी कि दूसरी कंडीशन दी है यहाँ पे, पॉइंट कंडीशन की पहली एक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लेना। तो यानी कि यहाँ पर काफ़ी बच्चों के लिए अच्छी न्यूज़ है जिन्होंने CITS कर रखा है, या कोई भी ट्रेनिंग स्कीम जो इंस्ट्रक्टर के तहत की गई है वो उनके लिए बेनिफिशियल है और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे फिल्टर हो जाएंगे यहाँ पे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि डिप्लोमा और बीटेक कर लेते हैं लेकिन CITS नहीं करते हैं, तो यानी कि बच्चे यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, छट जाएंगे भाई। तो जिन्होंने कर रखा है भाई वो दबा के मेहनत कर ले। ठीक है, अच्छी वैकेंसी है। तो ये ऐसे ही फिटर की है, ऐसे ही आप देख सकते हो सभी ब्रांच के ना। ठीक है, और ये आईटीआई वालों के लिए, फिटर के लिए। ओके, तो इसी प्रकार से हम सीधा, ये मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स की आपकी, ये भी आपकी क्या है, डिग्री डिप्लोमा के लिए 22 वैकेंसियाँ हैं। और ये आपके पास 18 जो वैकेंसियाँ हैं ये किसके लिए, आईटीआई वालों के लिए है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन, सबके लिए क्वालिफिकेशन वही है, तो बार बार मैं नहीं जाऊंगा। बीटेक 1 साल, डिप्लोमा 2 साल, आईटीआई 3 साल प्लस CITS। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं। ये थी इसकी क्या है आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो वापस इसके सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं हम। कहाँ पे, इसके पेपर का फॉर्मेट, एजुकेशन पता चल गया है आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके पेपर के फॉर्मेट पे भाई। बाकी जो डिटेल्स आपको पता ही है कि उत्तराखंड की वैकेंसी है, तो सिंपल सी बात है, उत्तराखंड वाले ही फिल करेंगे इसको। ठीक है, ये यहाँ पे समाप्त हो जाती है इसकी। ठीक है, 34, हाँ। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें ये भी दे रखी है इन्होंने, नोट। ठीक है, सीधी भर्ती, ये तो खैर वो दे दिया इन्होंने। सीधी भर्ती के लिए चयन निर्माण के लिए अंकों का बंटवारा निम्नांकित रूप से किया गया है, ये सर ने बता दिया। जो लिखित परीक्षा है उसका भाई आपको 90% वेटेज मिलेगा, यानी कि जितने भी आपके नंबर आएंगे उसके जो 90% होंगे वो आपको दिए जाएंगे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, एडिशन में फिर प्रदेश सरकार के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभागीय प्रशिक्षण प्रदान करने के अनुभव को
1 वर्ष की सेवा पर 0.5 अंक दिए जाएंगे, जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 वाले को 2 साल। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि 1 वर्ष से तात्पर्य न्यूनतम 240 का कार्य दिवस माना जाएगा, यानी कि 240 दिन 1 साल में। ऐसा नहीं है कि उसने क्या किया कि भाई सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा एब्सेंट उसकी ना के बराबर है। ठीक है, 240 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए, तथा 1 वर्ष कम से कम की अवधि की गणना नहीं की जाएगी, 1 वर्ष से कम की अवधि की गणना नहीं की जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट है गैर पॉइंट है, इसमें 5 अंक जो कि निम्नलिखित होंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये 5 अंक कैसे दिए जाएंगे आपके पास, 90% वो हो गया आपके पास। ठीक है भाई, और 0.5 अंक ये हो गए, और ये कि 5 मैक्सिमम 5 तक हो सकता है, मैक्सिमम 5 तक दिए जा सकते हैं, यानी कि यहाँ मैक्स 5 ही हो गया आपके पास। ठीक है, और 5 ये हो गए, 10 अंक हो गए, 90% वो हो गया आपके पास। ये कैसे दिए जाएंगे भाई, यहाँ पे बच्चों का ध्यान रखा गया है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं उन्हें भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी वो पढ़ाई छोड़ के एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी तो 5 अंक, राष्ट्रीय स्तर के को 4, राज्य स्तर के को 3, और भाई विश्वविद्यालय के खिलाड़ी को या कॉलेज स्कूल स्तर के उस पर 2 अंक। एनसीसी वाले को भी 2 दिए जाएंगे, या एनसीसी वाले को भी सी प्रमाण पत्र वाले को 3। ठीक है, और जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा में रहने का किया हो आपने, 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, इनमें से आपको किसी एक श्रेणी को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसको कर लिया फिर इसको भी एक ही श्रेणी को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लिखित परीक्षा पे भाई। तो जो भी आपके 100 नंबर की एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, बहुत सिंपल पेपर होगा, 1 घंटे में ही कर दोगे आप। ठीक है, और भाई ये ट्रेड से संबंधित है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन से तो पूरी आईटीआई जो डीजीटी के अंतर्गत सिलेबस है उससे आपका पेपर आएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान के 10 नंबर, कंप्यूटर के 10 नंबर, सामान्य हिंदी के 10 नंबर है। ठीक है, सामान्य ज्ञान सिंपल सी बात है, कंप्यूटर का भी बहुत बेसिक नॉलेज आती है, और सामान्य हिंदी के 10 नंबर। 70 नंबर आपके टेक्निकल के रहने वाले हैं भाई। क्लियर है? ठीक है, बाकी ये आपके रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह है। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए 70% आपका टेक्निकल और 30 नंबर का नॉन टेक, उसमें कंप्यूटर आ गया, हिंदी आ गई और सामान्य ज्ञान आ गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बाकी की और डिटेल्स भी जाननी है, क्या है क्या नहीं है, उत्तराखंड के एलिजिबल है क्यों नहीं है। ठीक है, और जो भी चीज़ें है उसको विजय सर ने बता दिया है। ठीक है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो बताने आया हूँ, ठीक है, एक तो कि इलेक्ट्रीशियन के लिए पेपर का फॉर्मेट क्या रहना है वो, और आपकी क्वालिफिकेशन। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, मंडे से ही आपका डेली शाम को 7 बजे जो टेक्नीशियन की तैयारी करना चाह रहे हैं भाई, तो मंडे से डेली शाम को 7 बजे क्लास होनी है लाइव, और उसमें करा रहा हूँ पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में उसमें करा रहा हूँ तैयारी, उसमें बेहतरीन वे से बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेके एंड तक, हाई तक। ठीक है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बीच बीच में हम पेपर का एनालिसिस करेंगे, और आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसी में कराएंगे। एमसीक्यू की बुक अवेलेबल है, उससे आप तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आपने थ्योरी लेक्चर देखे, वहाँ पे एमसीक्यू की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि बिना एमसीक्यू की तैयारी के कोई भी कंपटीशन नहीं निकलता, आपको पता ही नहीं चलेगा किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और लेवल जो रहने वाला है इसका आईटीआई का ही रहने वाला है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है बहुत ज़्यादा हाई। आप पहली चीज़ ये है कि काफ़ी बच्चे इसमें ये कहते हैं कि मतलब आप पहले भी एग्ज़ाम देखोगे, तो मैं बता दूं इसका जो बेसिक वो रखा गया है सिलेबस, वो आईटीआई के आधार पे रखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपके उसी लेवल के रहने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है, हाँ, तो अब कहने का मतलब ये हो गया बस कि मंडे से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि डेली शाम को 7 बजे लाइव रहने वाली है। प्रैक्टिस के लिए आप एमसीक्यू की बुक हमारी ले सकते हो ऐप से, और साथ ही साथ लाइव सेशन में तो आप जुड़े रहेंगे। जो भी आपके डाउट रहेंगे वो आप मेरे को कॉल करके ऑफिस के नंबर पे बता सकते हो, उसके लिए हम लाइव सेशन में डिस्कशन रखेंगे ही। और जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम आपकी हेल्प के लिए हैं ही। तो मिलते हैं मंडे को डेली शाम को 7 बजे। मंडे से कंटिन्यू रखिएगा, आप लाइव रहना ना भूलें। एक बेहतरीन तैयारी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके स्टार्ट करेंगे और एंड तक करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको मंडे को शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच।